हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि जो 8 स्टेट्स है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे स्पेसिफिकली जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक स्कीम्स क्या क्या हैं, जिसके अंडर कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी हैं एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स जो हैं वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये जो आपको लेक्चर है बेसिकली फैक्चुअल डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ मिलेगा। तो अब यहाँ पर इन डिटेल इतना ज़्यादा नहीं घुसना है अनटिल अनलेस आप कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, फिर तो आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज आप एक बार इसको लाइट रीडिंग की तरह ले सकते हैं एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी जैसे स्कीम्स हो गई, वहाँ पे किस हिसाब से कैसे प्रोजेक्ट्स की जो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कैसे सैंक्शन की गई है, वो चीज़ें मेजर जो है वो हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ इट बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नया यहाँ पर ऐसा हम नहीं डिस्कस करने वाले, बस प्रोजेक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, एक्ट ईस्ट विजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी वजह से जो 8 स्टेट्स है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो एक तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर बन गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया बैम्बू कवर्ड हिल्स है मिजोरम की, पीक्स ऑफ सिक्किम एंड द टी एस्टेट्स ऑफ असम। तो इन सभी रीजन्स को 8 की 8 जो स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट फेजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब आप कह सकते हो कि वो लॉन्च किया है या लॉन्च किया जाना है। सिंस अब एम्पावरिंग द नॉर्थ ईस्ट अ विजन टू एम्पावर एक्ट स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है अंडर द एक्ट ईस्ट विजन। सो इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो रेलवेज एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें तो 2013-14 से लेकर अभी तक स्पेसिफिक आइडिया जो हमारे पास मोटा मोटा बजट का है तो अप्रॉक्सीमेटली 63,000 करोड़ रुपीस नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, जिसमें इंक्लूड किया जाता है इस बार का मोटा मोटा 10,500 करोड़ फॉर द करंट फिस्कल ईयर। तो अभी रेलवे प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली 77,000 करोड़ के करंटली अंडरवे हैं, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन दिस रीजन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी तक देखी गई है। तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अब प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, दैट इज बैराबी सेरांग रेलवे लाइन इन मिजोरम, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट की, जो कि अब कॉस्टिंग क्या थी उसकी 8,000 करोड़, 51 किलोमीटर की लाइन है जो कि ऐजवाल को नेशनल हाईवे से फर्स्ट टाइम यहाँ पर एवर जोड़ती है, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस। सो विद 143 किलोमीटर्स के जो ब्रिजेस हैं यहाँ पर एंड 45 टनल जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि ये रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी दी जा सके। सो अब आप कह सकते हो कि चैलेंजिंग टेरेन है, इंजीनियरिंग मार्वल की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे हम मान सकते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो अब एक तरह से आप लगा लीजिए कि जो ब्रिजेस हैं वो कुतुब मीनार की हाइट से भी बड़े हैं यहाँ पर, जो बनाए गए हैं स्पेसिफिकली ताकि कनेक्टिविटी ऐजवाल को दी जा सके। विद रिस्पेक्ट टू दैट पैसेंजर की कन्वीनियंस तो है ही है यहाँ पर, बट अब जो भी सामान है, जो ट्रेड है, उसके लिए अगर इधर से उधर सामान फ्रेट की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो वो इजीली कैरी आउट किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक वैल्यू भी है इस स्पेसिफिक कॉरिडोर की जिस वजह से डेवलपमेंट की गई है, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट 3 न्यू ट्रेन सर्विसेज जो कि सेरांग टू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वो भी अप्रूव की गई है, कोलकाता मिजोरम एक्सप्रेस अप्रूव हो गई है, गुवाहाटी ऐजवाल इंटरसिटी भी अप्रूव की गई है। तो ये अब प्लेस करती है मिजोरम को ऑन द मैप ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी। तो मिजोरम की इंपॉर्टेंस ऑल टुगेदर यहाँ पर बढ़ जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट बहुत सारी फाउंडेशन स्टोन्स मल्टीपल रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें स्पेसिफिकली ऐजवाल की बात होती है, ऐजवाल बाईपास, देन थानेज और सिलसलोक, ठीक है, एंड देन खानवॉन ग्रोंगकुरा रोड्स जो हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट की यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। तो इन सबको सैंक्शन किया जाएगा। अब सिंस वी ऑल्सो नो कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के दौरे पर भी हैं, तो डिफरेंट डेज पे वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्या है, 45 किलोमीटर का जो ऐजवाल बाईपास है वो 500 करोड़ के अंडर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा एंड इसको डेवलप किया जा रहा है पीएम डिवाइन स्कीम के थ्रू, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड ये सिटी का ट्रैफिक जो है बेटर कर देगा, ठीक है, कम कर देगा, कनेक्टिविटी को एनहांस कर देगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो फाउंडेशन स्टोर चिमितुईपुई रिवर ब्रिज ऑन द लोंगतलाई सियाहा रोड उसको भी यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे एंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी से हो जाएगी, टाइम का जो ट्रैवल का टाइम है वो भी आपका कम हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी हो सकता है थ्रू कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिक सी चीज़ है। मणिपुर में फाउंडेशन स्टोन होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो 7,300 करोड़ चुरचांदपुर जो है वहाँ पे
किया जाएगा इसका फाउंडेशन स्टोन ले। तो 5 नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी मिलेगी, मणिपुर के अर्बन रोड्स को, ड्रेनेज सिस्टम बेटर होगा, एसेट मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो ऑल टुगेदर होगा। अब असम की बात करें तो 18,530 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है, अब दैट इज बियॉन्ड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, वो सैंक्शन किए गए हैं। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स तो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सैंक्शन किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के बाद से 17 नए रेलवे सर्विस जो हैं वो जो कवर करते हैं स्पेसिफिकली 1800 किलोमीटर, उनको अप्रूव किया गया है पीएम गति शक्ति के अंडर। ठीक है, तो ऑल टुगेदर यहाँ पर अब क्या है, मास्टर प्लान का उसको हिस्सा बना दिया है। अब हम देख रहे हैं कि जिरीबम, इम्फाल, दीमापुर, कोहिमा जो लाइंस हैं इनको भी दोबारा से बेटर तरीके से ले डाउन किया जाएगा, या नए जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर ले डाउन किया जाएगा। सेवरल गॉजेस, कहीं पे ब्रॉड गेज अगर बन सकती है, ठीक है, उस चीज़ को भी ले डाउन किया जाएगा। कन्वर्जन भी की जा सकती है, डबलिंग भी की जा सकती है। तो इसी तरीके से प्रोग्रेस जो है वो की जाएगी फ्रेट नीड्स के लिए भी और पैसेंजर नीड्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब सर्विस को भी कंडक्ट कराया गया है। देन नेशनल हाईवे की डेवलपमेंट की ओवरऑल अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेनेंस हो, नए हाईवेज बन सकें। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 16,207 किलोमीटर नेशनल हाईवेज नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर बनाए जा चुके हैं, दैट इज गवर्नमेंट डेटा। एंड जो गवर्नमेंट है वो रोड्स, रेलवेज के अंदर या रूरल ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार करती जा रही है। एग्जाम्पल इस कमिटमेंट का यहाँ पर उन्होंने दिया है, 15 किलोमीटर की जो अप्रूवल मिली है रोड कंस्ट्रक्शन की, कहाँ पे, मांगलदोई एंड मुजीकुची असम के अंदर, जो 45.31 करोड़ के यहाँ पर बजट पे सैंक्शन की गई है अगस्त 2025 के अंदर ही। अब वो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम विद रिस्पेक्ट टू रोड स्पेसिफिकली उसके अंडर बनाई जाएगी। एंड रोड्स एंड ब्रिजेस जो है, अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पर देखें तो उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 18,000 रोड वर्क्स जो कि 90,000 के अराउंड किलोमीटर्स एंड 2400 ब्रिजेस है उसको कवर कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। तो 17,000 के आसपास आप लगा सकते हो रोड जो कि अब 90,000 किलोमीटर एंड 2200 ब्रिजेस जो हैं उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आउट ऑफ दीज इतने कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पीएम गति शक्ति के अंडर आप एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि की गई है यहाँ पर। तो डिजिटल कनेक्टिविटी की भी यहाँ पे बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। भारत नेट की कनेक्टिविटी एंड डिजिटल भारत निधि जो है, अब डिजिटल कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट, कैसे ग्राम पंचायत को सर्विस रेडी एंड कमीशन करने के लिए मोबाइल टावर्स अक्रॉस द रीजन। ठीक है, तो माउंटेनियस टेरेन है तो वहां पर अब जो नेटवर्क्स हैं वो बेटर किए जा सके उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। ठीक है, सो ऑल टुगेदर यहाँ पे काम चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रीजनल एयर कनेक्टिविटी एज वेल। तो रेलवेज हमने ये चीज़ डिस्कस की है पहले भी कि बेटर ऑप्शन रहता है, सिंस अगर हम रोड्स की बात करें तो बहुत लंबा टाइम लगता है ना, अगर हम एयरवेज की बात करें स्पेसिफिकली तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे अब उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, उसको भी इंक्लूड किया गया है, जो कि अब क्या है, वायबिलिटी गैप के बेसिस पे काम करता है कि कैप लगा दी गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो उसके केस में तो कैपिंग भी ज़्यादा होगी, है ना, कि आपको मैक्सिमम अगर 2500 रुपये लिमिट यहाँ पर प्लेन एरियाज के लिए रखी गई है, रीजनल एयरपोर्ट्स के लिए रखी गई है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए कि 1500 या 1700 या 2000 के आसपास की लिमिट लगी होगी कि इससे महंगी टिकट आप नहीं देंगे कुछ एक स्पेसिफिक किलोमीटर्स के लिए, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। तो इसी वायबिलिटी गैप फंडिंग बोला जाता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पर दी जाएगी, एयर एक्सेस के लिए ट्रैवल करना अगर आप चाहते हैं, वेरियस एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स जो है क्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उनके बेसिस पे आप देखें तो उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है या उनको एस्टैब्लिश करने की यहाँ पे बात की जा रही है, या वो इंप्रूव भी हुए हैं पहले से अगर एग्जिस्ट करते थे। तो एयर कनेक्टिविटी को लेकर 90 एयर रूट्स जो हैं दे हैव बीन मेड ऑपरेशनल। ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट 12 एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो अब रूट्स को कनेक्ट करने वाले हैं। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो ये हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि इंक्लूड होनी चाहिए, जिसपे हमारा बेसिक आइडिया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, एक तरह से आप नोडल एजेंसी मान सकते हैं, नोडल मिनिस्ट्री की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो पीएम डिवाइन स्कीम जो है वो कैसे एप्लीकेबल है, पीएम डिवाइन स्कीम जो है स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करती है। 100% सेंट्रली फंडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यूनियन बजट 2022-23 में इसको अप्रूव किया गया था एंड इसके थ्रू जो है अब इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया। बजट आउटले आप देख लीजिए 6600 करोड़ 4 साल के पीरियड के लिए था। आइडिया क्या है, फंड करना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को कन्वर्जेंट मैनर में पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के अंडर। तो अब यहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है पीएम डिवाइन के अंदर, मेजर सा आइडिया इसे लगा लीजिए। दूसरी चीज आती है NESIDS रोड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम विद रिस्पेक्ट टू रोड्स।
दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2017-18 में लॉन्च की गई थी, एक्सटेंड किया गया इसे मार्च 2026 तक। टारगेट कर रहा है गैप फंडिंग को, वही वायबिलिटी गैप जिसकी मैं स्पेसिफिकली आपसे बात कर रही हूं इन द रोड सेक्टर या नेशनल हाईवेज या हाईवेज या इवन ग्रामीण जो हमारे पास सड़कें हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब ये उन एरियाज के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करेगा जो कि दोज आर नॉट कवर्ड बाय अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बाकी एजेंसीज के द्वारा निग्लेक्ट कर दिए गए हैं, तो उनके ऊपर भी फोकस किया यहाँ पर जाएगा। रिमोट एरियाज इंप्रूव करने के लिए मार्केट कनेक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। देन अब NESIDS अदर दैन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बात की जा रही है। अब वो क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। अब अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स कैसे, अब ऐसा होता है कि एक एग्जिस्टिंग स्कीम होती है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक नई स्कीम जो है वो लागू हो जाती है। तो यही हमारे पास एक एग्जिस्टिंग स्कीम होती थी, दैट इज सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में ना हम स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो अब ये सारी जो डेवलपमेंट है वो इनिशियली 1960s के आसपास, 70s के आसपास, जहाँ पे हम भरमौर रीजन की डेवलपमेंट की बात भी एनसीईआरटी में जितना मेरे को याद आ रहा है वो डिस्कस करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, नई गवर्नमेंट आ गई है तो उसके अकॉर्डिंगली अब रिप्लेस भी किए गए हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि वो नॉन लैप्सेबल माना जाता था, तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोड्स के अलावा नहीं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ऊपर फोकस है, एजुकेशन, पावर, वाटर सप्लाई, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, स्पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, कंजर्वेशन ऑफ आइकॉनिक वाटर बॉडीज। तो ऐसे ही 29 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैंक्शन किए गए हैं, स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे हैं। एग्रीकल्चर के लिए आपको बोला गया है स्पेसिफिकली, एग्रीकल्चर भी क्या, कॉस्ट की टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो 462.21 करोड़ जो है अभी तक लगा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल टुगेदर। देन स्कीम्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो इनिशियली, अब टाइम पीरियड उनका था 2022 तक का। ठीक है, अब 2022 के बाद से उसको वापस से एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है। अब मेजर आइडिया क्या है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रास रूट लेवल्स पे काम करने के लिए हमारे पास ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल काम करेगी। ठीक है, जो भी ये एरियाज को सिलेक्ट करेगी उसकी अकॉर्डिंग सैंक्शनिंग होगी, मॉनिटर किया जाएगा उस एरिया को और इसके डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। एंड डिफरेंटली अब आप देखेंगे काम किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोलैबोरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। एंड एम क्या है इसका कि बैम्बू की डेवलपमेंट हो, पिग रीजनल हमारी टूरिज्म, हाई एजुकेशन, टर्शरी हेल्थ केयर एंड लाइवलीहुड जनरेशन। देन उसके बाद हम स्पेसिफिकली बात करते हैं स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस फॉर असम एंड त्रिपुरा। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट ये पैकेजेस जो हैं असम एंड त्रिपुरा के लिए, जैसे आपको पता लग रहा है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं जो कि अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड पीस की बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर। सो अब अगस्त के अंदर वहाँ पे भी हमने देखा कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने 4 ऐसे नए कॉम्पोनेंट्स जो हैं, बजट आउटले कितना 4300 करोड़ के आसपास यहाँ पे सैंक्शन किया है ताकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके। तो आउट ऑफ दीज अगर हम देखें तो 4000 करोड़ जो है असम को फॉर 5 ईयर्स यहाँ पर एलोकेट हुआ है एंड 250 करोड़ त्रिपुरा को एलोकेट हुआ है फॉर द 4 ईयर्स। तो पैकेज यहाँ पर क्यों है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आप अपनी बेटर कीजिए, स्किल जो है उसको डेवलप कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जा सके एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होगा। तो लाइवलीहुड ऑल टुगेदर जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर हम उसे लॉन्च करें वो भी बेटर हो सकती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो सकती है, बेनिफिट हो सकता है यूथ को एंड वुमेन को थ्रू आउट द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बात करता है। देन अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नेंस एंड फिस्कल इम्पैक्ट के बेसिस पे देखें तो एक समिट जिसको राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट बोला गया उसको भी ऑर्गेनाइज कराया गया था। अवेलेबिलिटी जो है गवर्नमेंट अपनी यहाँ पर शो भी कर रही है बट साथ में अवेयरनेस जो है वो भी बता रही है ना, वरना अदरवाइज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर टाइम एंड अगेन यही चीज़ को या इशू को रेज किया जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जो है या जो स्टेट है उसे अब इग्नोर किया जा रहा है, बट अब उसे इग्नोर नहीं किया जा रहा। ऐसे ही समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा, अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो नए यहाँ पर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जैसे अब हम नॉर्मल रीजन्स में देखते हैं एमएसएमईज की ग्रोथ के ऊपर सरकार बहुत फोकस करती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में अगर सर्वे कंडक्ट किए जा रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से बेनिफिट किया जा सकता है वहाँ के लोगों को, ताकि अब नए सेक्टर्स को, सिंस इंडिया जो है वो अब एक्सपोर्टर बनना चाहता है, एक हब बनना चाहता है ऑल टुगेदर, है ना, तो कैसे वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है उसी के रिगार्डिंग सर्टन चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अब समिट के थ्रू भी में भी, क्योंकि नए नए यहाँ पर लोग मिलते हैं, नॉलेज एक्सचेंज
एक्सचेंज होता है, नॉलेज ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आगे ले डाउन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथन करने के लिए इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, ऑल टुगेदर वही बात जो मैंने आपको बताई। तो 4.48 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे जनरेट की गई। अकॉर्डिंग टू दिस की सेक्टर यहाँ पर क्या रहे, एनर्जी, फूड, एग्रो प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्टिवली इसमें काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट जो है आ रही हैं। अब उसके थ्रू नए नए चीज़ों को, जैसे कि पोर्टल्स बन गए, डिजिटलाइजेशन की बात यहाँ पर करते हैं, तो सिंगल विंडो सिस्टम के लाइसेंसिंग को कैसे प्रोवाइड करना है, एक प्रॉपर प्रोसेस को, एसओपीज को ले डाउन करने में हेल्प कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर काम हो रहा है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्लियरेंसेज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, बैंक्स के थ्रू कैसे अब यहाँ पर आपस में जो है ईजी तरीके से लोन्स अगर मिलने हैं वो किए जा सकते हैं, वो कोलैबोरेशंस को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अब राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के थ्रू हुई। देन हमारे पास है पुअर वोटार विकास सेतु पोर्टल, जो कि अब प्रोजेक्ट प्रोसेस के थ्रू अप्रूवल या मॉनिटरिंग या ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए रखा गया है। जैसे हमारे पास सिंगल विंडो सिस्टम होता है, किस तरीके से आपको अपने कौन से पेपर्स को अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको सैंक्शन किया जाएगा लोन, कितना अमाउंट आपको सैंक्शन किया जाना है, तो वो सारे के सारे पेपर्स अगर आप ऑनलाइन अपडेट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका लोन जो है वो पास हो जाएगा नए प्रोजेक्ट्स के लिए। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये पीवीएस पोर्टल जो है वो प्रोवाइड करेगा। देन कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है नो लॉन्गर ऑन द पेरिफेरी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट मैम, अब ये सेंटर ऑफ नेशंस ग्रोथ नैरेटिव बन चुका है। सो विकसित इनिशिएटिव या विकसित भारत की जब हम बात करते हैं बाय 2047, ठीक है, उसके लिए अब आप देखिए कि हिल वैली एंड विलेज इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो भी इसका पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।